हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनों के साथ सुरक्षित हो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या कहती है। ऐसा लगता है कि कोई आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा बहुत कुछ है जो आपसे छुपा हुआ है। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपके पर्सन की करंट एनर्जी को मैं महसूस कर पाऊँ आपके थ्रू। आप उनके बारे में सोचते रहिए अच्छी अच्छी बातें। ये इंसान हमेशा से ऐसे रहे हैं कि आप इन पे डिपेंड नहीं कर सकते। आप ऐसे हो कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लोग चाहें तो आप पे डिपेंड कर सकते हैं, आप उनको सहारा दे सकते हो। पर इनके केस में मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने हमेशा से आपका साथ छोड़ा है, वो भी तब जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पहली बात ये। दूसरी बात, आपके पर्सन की करंट एनर्जी कुछ ऐसी है कि वो अपने डिसीजन को लेके खुश नहीं है। हर दिन अपने आप को कोस रहे हैं। हर दिन इनको लगता है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इनको लगता है जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है स्पेशली अपनी लव लाइफ में, वो बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं रहा है। उस डिसीजन ने इनका बहुत बड़ा नुकसान किया है, स्पिरिचुअल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे। ऐसा लगता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है अपने डिसीजन का, अपने किए का। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी को डेट कर रहे हैं ना इस वक्त, है ना, किसी को भी डेट कर रहे हैं और आपने कहीं देखा है सोशल मीडिया पे, यकीन मानो इस पर्सन को अब रिग्रेट होता है आपको देखकर और आपके बिहेवियर को देख के और आपका प्यार देख के और जो करंटली जिनके साथ है उनको देख के। उनको लगा था कि ये आपको इजीली रिप्लेस कर देंगे, पर मुझे लगता है इस पर्सन को अब जाके एहसास हुआ है कि एक्चुअल में असल में आपका कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, ना ही आपकी कोई जगह ले सकता है। इस चीज़ के बारे में अब इस पर्सन को होश आ रहा है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने करंट पार्टनर के साथ। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है तो मैं बता दूं, ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है, कॉम्प्रोमाइज़ पे बना है। और दूसरी बात ये, यहाँ पे साफ पता चलता है कि इस रिश्ते में कोई प्यार या फिर गहराई नहीं है, बहुत सरफेस लेवल पे है, बहुत ऊपर ऊपर से आप ये मान लो, बस फ़ायदे के साथ ही हैं। एक बार फ़ायदा ख़त्म तो मुझे लगता है आपके और आपके थर्ड पार्टी में कोई भी रिश्ता बचने नहीं वाला। इनफैक्ट ऐसा भी लगता है कि इनमें दुश्मनी होने वाली है, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है। एक सर्कल ऑफ लाइफ मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पे जो आपसे दूर भाग रहा था, जिनके पीछे आप भाग रहे थे, ऐसा लगता है कि अब समय का पहिया बिल्कुल उल्टा चल रहा है और सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, पलट जाएगी। ये पर्सन आपके अटेंशन के लिए क्रेव करने वाले हैं। ये पर्सन आपको दूर से देख के सोच रहे हैं कि शायद अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, और उस चीज़ से इनको महसूस हो रहा है कि इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही होता है गाइस, जब आप किसी को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देते हो ना, ज़रूरत से ज़्यादा उसके पीछे भागते हो, आपको उसकी आदत हो जाती है। ये कुछ नहीं है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो डार्लिंग, आप बिल्कुल ठीक हो। बस ये है कि एक आदत हो गई है, हैबिट है। 21 डेज़ लगते हैं किसी हैबिट को बनने में, और आप तो इतने टाइम से उनको मिस कर रहे हो, उनके आने का इंतज़ार कर रहे हो। तो एक बार अगर आप ये हैबिट तोड़ोगे, सोचो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बस फिर ऐसे होगा कि 7 मिलियन पॉपुलेशन है, उनमें से ये पर्सन एक ही तो है, उसके बाद पूरी की पूरी पॉपुलेशन तो बाकी है ना। और वैसे होना वही है जो ऊपर वाले को मंजूर है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद को पहचानना, खुद की पावर्स को पहचानना। आप खुद सोचो, जिस दिन आप पैदा हुए थे अपनी डेट ऑफ बर्थ को याद करो, ठीक है? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना, सब जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और उसके आगे एक रेड हार्ट बनाएंगे, ठीक है? फील स्पेशल अबाउट योर सेल्फ कि जिस दिन आपका जन्म हुआ था ज़रूर से कोई कारण होगा,
आपके आसपास वाले कितने खुश होंगे कि आप इसीलिए इस धरती में आए थे कि आप किसी के पीछे पड़ो और भागते रह जाओ। ये बात मैंने इसलिए यहाँ पे बोली क्योंकि यहाँ पे लगता है कि आपको ना आपकी पावर्स याद दिलानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे बहुत ज़्यादा लॉस्ट नज़र आ रहे हो, बहुत लॉस्ट नज़र आ रहे हो। ऐसा लगता है कि आपको एक आदत सी पड़ गई है आपके पर्सन के सहारे की, अप्रूवल की। मुझे लगता है इसी वजह से आपको बहुत अकेला महसूस होता है। आप लाइफ को ऐसे जी नहीं पाते हो, आप कॉन्शियसली नहीं जी पाते हो कि आपके सामने क्या हो रहा है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आप खा रहे हो, कुछ पी रहे हो। इनफैक्ट अपनी फेवरेट चीज़ों को भी आप इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि इस समय आपको लगता है कि रिश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। उस टाइम पे भी आपने रेड फ्लैग्स को ऐसे ही इग्नोर किया था, यहाँ पे साफ पता चल रहा है। पर मेरा भी एक्सपीरियंस है, यकीन मानो, किसी भी फेज़ से आप जब गुजरोगे ना, जब ये फेज़ ओवर होगा, कभी ना कभी तो होगा, या तो रियूनियन होगा या तो ट्रुथ ये है कि साथ छूटेगा। आपने तो नहीं छोड़ा ना, छूटा किसी और की तरफ से। आप दूसरों को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, खुद को कर सकते हो। तो जब ये फेज़ ओवर होगा ना और आप बिल्कुल हल्का महसूस करोगे, ऐसा लगेगा कि रीबर्थ हुआ है। और आप जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, तब आप देखोगे अरे यार ये तो कुछ भी नहीं था। मैं आपको बता रही हूँ, जब चीज़ों से गुज़र रहे होते ना, वो बहुत इंटेंस होती है चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। लगता है कि यही लाइफ है, वो नहीं है तो सो के उठते हैं तो सिर में दर्द होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, अपनों से बात करने का मन नहीं करता। पर एक बार पीछे मुड़ के देखोगे, आगे जाओगे जब फ्यूचर में, तो आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर अब आप फिर एकदम से जॉय वाली फीलिंग में आ जाओगे। फिर एक चीज़ का रिग्रेट होगा, यार मेरा टाइम था वो, शायद मेरा उस टाइम कुछ और करने का मन था, शायद मुझे कुछ और कुछ स्टार्ट करना था अपने लिए, शायद मुझे खुद पर ध्यान देना था, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना था, या किसी से अपने रिश्ते सही करने थे, या खुद को ग्रूम करना था, कहीं जाना था, मेरी टू डू लिस्ट थी। ये सारी चीज़ों का मन करेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे प्रेजेंट में रहना। ज़्यादातर लोग तो यहाँ पे पास्ट में ही जी रहे हैं और उसी दुख को मेरे व्यूवर्स ने गले लगा लिया। यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है, वहीं से शुरू होते हो वहीं पे अटक जाते हो। मुझे लगता है कि हर दिन आप कोशिश करते हो सकता है फ़ोन में कुछ मोटिवेशनल देख रहे हो, स्पिरिचुअल देख रहे हो, लेकिन जो भी है लव से रिलेटेड ही आप देख रहे हो, और आप अपने आप को एक विक्टिम समझने लगे हो। आपके साथ ऐसा हुआ, उससे कैसे निकलना है, उनको वापस कैसे लाना है। बजाय इसके आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए। हाउ टू हील योर सेल्फ, हाउ टू कम बैक टू योर सेल्फ वंस अगेन। जहाँ आप थे खुद के पास लौट आओ, किसी के पीछे भागना छोड़िए, खुद के पास लौटना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ ऑन द वे। बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आपका इंतज़ार कर रही है, इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए आपका इंतज़ार ही कर रही है कि कब आप कॉन्शियस होगे, कब आप होश में आओगे, तभी फूल खिलेंगे और तब जाके आपको लाइफ का असली मीनिंग पता चलेगा। मुझे लगता है जो मेरे व्यूअर्स हैं वो स्टक है, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है ना, वो सारे बहुत ही स्पेशल चाइल्ड है, क्योंकि ज़रूर से उनको कुछ ना कुछ बड़ा करना है। बड़ा मीन्स हमेशा ये नहीं होता कि सोशल मीडिया पे आना है या फिर आप फेमस हो जाओ, लोग आपको जाने। बड़ा होता है अपनी ही आँखों में, अपनी ही नज़र में बड़ा होना, अपने लिए या अपनों के लिए कुछ कर जाना जिससे आपको हर दिन सुबह उठ के खुशी हो। उसी मकसद को लेकर आप खुद के लिए जियो, अपनों के लिए जियो। रोज़ सुबह सो, रोज़ रात को सो और सुबह उठो तो एक सेटिस्फेक्शन हो कि चलो यार कुछ मीनिंगफुल हो रहा है लाइफ में। मुझे लगता है कि जिस टाइम आप अपने पर्सन से मिले थे वो टाइम बहुत प्रीशियस था आपके लिए। कुछ ज़रूरी चीज़ निकालनी थी, कुछ ज़रूरी चीज़ होनी थी, पर वो चीज़ हो नहीं पाई, जिसकी वजह से कुछ और साल आपने सफ़र किया है। ना जाने क्यों, या तो आपकी जॉब से रिलेटेड है, या पढ़ाई है, या हेल्थ है, कुछ तो ऐसा है जो पोस्टपोन्ड हुआ है, जिसकी कमी आज तक महसूस हो रही है। एक और कैंडल लेते हैं, इस रीडिंग को कंटिन्यू ज़रूर करते हैं। एंजल्स प्लीज़ ब्लेस दिस कनेक्शन, हमें गाइड कीजिए आगे की ओर क्या होने वाला है।
तो यहाँ पे मुझे अधूरी चीज़ें नज़र आ रही है। जर्नी आपको तय करनी है, रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स हैं। आपके पर्सन की एनर्जी अगर मैं बताऊँ आपको, आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं बस वो गो विद द फ्लो हो रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है ये वही चीज़ है जो वो करना चाहते थे हमेशा से, पर फाइट करने के बजाय इस पर्सन ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसे ही सही है और यही होना था। एक तरीके से इन्होंने ऐसे मान लिया है। तो ये पर्सन जब भी मुसीबत आती है मुझे लगता है कि फ़ाइट की जगह फ़्लाइट मोड पे चले जाते हैं और आराम से हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते हैं। इनको लगता है ऐसे करने से शायद सिचुएशन ठीक हो जाएगी और इंतज़ार करते हैं तूफ़ान के कम होने का। आई थिंक आपके रिश्ते में भी इन्होंने यही तरीका अपनाया है। जब इन्होंने देखा कि सब कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है, भूचाल आ रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है इन्होंने बहुत चुप्पी साध ली और सबसे ज़्यादा आप इनके जवाब का इंतज़ार कर रहे थे मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को बार बार कुछ कहने के लिए बोल रहा है, बोलो तुम्हारा बोलना ज़रूरी है, या फिर आई मीन स्टैंड लो। पर मुझे लगता है कि इस पर्सन ने कभी भी आपको इस चीज़ में सेटिस्फाई नहीं किया है। बस यहाँ पे इंतज़ार दिखाई दे रहा है एक की तरफ से, और दूसरों की तरफ से चुप्पी और इग्नोरेंस दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये भी नहीं, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने पता नहीं खुद ब खुद आपके बारे में कुछ सोच के अजम्पशन बना रखे हैं जिसको ये सच मानते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत अलग अलग रहते हो और आज भी जहाँ पे भी ये रहते हैं उस स्टेट के बारे में सुन के उस जगह का नाम आ जाता है तो आपके फिर से फ्लैशबैक मेमोरी सामने आ जाती है। ठीक है, आप नॉर्मलाइज होना चाहते हो, नॉर्मल होना चाहते हो इस चीज़ को लेके। एक सेकेंड में कैंडल ब्लो कर लेती हूँ। अगर आपको पता भी है कि ये जो रिश्ता है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो भी आपने हमेशा से अपने पर्सन का साथ निभाया है, तो भी आपने कोशिश की है इस पर्सन को हमेशा से तवज्जो दें, तो भी आपने जितने भी ऑड है उसके अगेंस्ट फ़ाइट करने की कोशिश की है। ऐसा लगता है कि आप बहुत झुके हो इस पर्सन के सामने, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ऐसा लगता है कि आपने अपने घर पे भी बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके भी इस पर्सन की बहुत हेल्प की है। ठीक है, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा नीचे रखा है इस पर्सन के सामने। इनकी करंट फीलिंग ये है कि ये हमेशा से चाहे हैं और चाहते हैं कि ये आपको हमेशा से अपने नीचे रखे, एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे ये चाबी भरे आप वैसे ही चलो। पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। और इनको आपका इंडिपेंडेंट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कि आप अलग हो गए हो, भीड़ से अलग चल रहे हो, इनसे दूर चल रहे हो, इनसे गाइडेंस नहीं ले रहे, एडवाइस नहीं ले रहे। ये हमेशा से चाह रहे हैं कि आप इनके अनुसार चलो, इनके कहने पे चलो। तो जब जब आप ऐसा नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो, इस पर्सन को आपसे एनवी हो रही है। ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है ना, जाने दो, नहीं मानना तो कोई बात नहीं, इस टाइप की एनर्जी। अभी भी ये पर्सन ऐसी ज़िद्दी एनर्जी में है कि जहाँ पे अगर मैं एंजल्स से गाइडेंस ले रही हूँ या इनकी एनर्जी चेक कर रही हूँ तो इनका यही कहना है, ये अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं। ये अपनी कहानी अलग सुना रहे हैं जहाँ पे आप कहानी के विलन हो, जहाँ पे इनका बहुत नुकसान हुआ है आपकी वजह से, और बहुत ज़्यादा इनका लॉस हुआ है हर लेवल पे। और इनका तो ये भी कहना है कि इन्होंने आपका बहुत इंतज़ार किया है। ऐसा लगता है कि दोनों ही एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हो, कीचड़ उछाल रहे हो। इस रिश्ते में बहुत सारी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है।
और ये ना कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी के कान भरने के कारण हुआ है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की दिल की फीलिंग्स कुछ और है। यहाँ पे बहुत लविंग एनर्जी है, जो कनेक्शन बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है। दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ इनका दिमाग ऐसा लगता है किसी और की एनर्जी के इन्फ्लुएंस में है, जहाँ पे इनसे जो बुलवाया जा रहा है वो वही चीज़ को सच मान के बोल रहे हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन सोच रहे हैं आप इतने दिनों से कहाँ गायब हो। कोई आपकी एनर्जी, देखो आप रीडिंग देख के पता लगा रहे हो, पर इनको आपकी एनर्जी का कोई अंदाज़ा नहीं है। क्लूलेस है आपके बारे में, कोई क्लू नहीं है। सुनी सुनाई बातें बहुत हैं। हो सकता है आप पुराने फ्रेंड्स के टच में नहीं हो और इन्होंने पूछने की कोशिश की है, क्योंकि ऐसा लगता है ये आपके बारे में जानना तो चाहते हैं कि क्या चल रहा है। पूरी तरीके से ये आपसे कभी कटे नहीं हैं। ऐसा लगता है पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं कटे हैं, क्योंकि मन में तो है आपके बारे में जानना, भले ही वो अजम्पशन बनाने के लिए हो, पर ये आपसे बिल्कुल ही अलग हो जाए ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ। दोनों की फीलिंग्स आपस में इतनी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि आज भी आप अलग होने के बाद भी एक दूसरे के लिए बहुत केयर करते हो, बहुत केयर करते हो एक दूसरे की। अभी अगर आपको पता चले कि इन पर कोई मुसीबत आ गई तो आप दौड़ते दौड़ते जाओगे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पास लौट चुके हैं, सेल्फ के पास लौट चुके हैं, और उनको अंदाज़ा हो गया है ये इट वाज अ कार्मिक रिलेशनशिप जो आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए था, और धीरे धीरे आपने उस लेसन्स को लेके मूव ऑन कर लिया है। बहुत सारी एनर्जी मुझे ये भी बोल रही है, बहुत सारी एनर्जी मुझे ये भी बोल रही है कि आप इस पर्सन को लेके बहुत तंग भी आ चुके हो। आपने देख लिया है कि अब ये आपके बस में नहीं है, ना ही ये आपकी अब सुनते हैं। ये मनमानी चलाते हैं, जो मन में आए करते हैं, और इस चीज़ की वजह से आपने कहीं ना कहीं इनको अब कंट्रोल करना या उनको कोई चीज़ बोलना फोर्सफुली बिल्कुल छोड़ दिया है, और आप कोशिश करते हो कि खुद की ग्रोथ पर ध्यान दो। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि ये पर्सन आपके बारे में जानना भी चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, पर हो सकता है कि अब भी अगर ये बात करें तो आपको ब्लेम करने की कोशिश करें, या ऐसा कुछ हो जाए जहाँ पे ये पुरानी बातों को लाकर आपके ऊपर दोष डालें कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, तुम आए नहीं, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। यहाँ पे बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है। अगर आपको फिर से ये मैनिपुलेशन वाली एनर्जी नज़र आए तो यही एडवाइस रहेगी कि आप इस पर्सन से फ़िलहाल के लिए बिल्कुल दूरी बनाओ, क्योंकि जब तक इनके लेसन्स पूरे नहीं हो जाते, इनके पास आना, इनके टच में रहना, या इनके आसपास भी रहना, या इनकी एनर्जीज़ के साथ भी रहना, तो यही होगा कि आप फिर से उसी टॉक्सिक साइकिल में चले जाओगे। बहुत ज़्यादा ये आपके पास आके ना आपको फिर से उसी एनर्जी में लाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि फिर से आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक कर देना चाहते हैं, जहाँ पे आप फिर से उनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट महसूस करो, फिर से आपको लगे कि उनके बिना आपका गुजारा नहीं होगा, फिर से आप रिलेशनशिप्स पे ध्यान दो। ठीक है, मुझे लगता है कि आप आज भी लव में बिलीव करते हो, लेकिन आप किसी भी कपल को देखते हो तो आपको लगता है कि ये सब तो टेम्पररी है। ऐसे ही आपके पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ, उनको लगता है कि आपसे कुछ तो नाता है, कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जो सब कुछ ओवर होने के बाद, इतनी घमासान मचने के बाद भी आप उनके जहन से जाते नहीं हो। तो ये चीज़ें इनको सोचने पे मजबूर करती है, और आपकी तरफ थोड़ा सा ये सॉफ्टनेस महसूस करते हैं। इसलिए आप दुश्मन नहीं हो, लेकिन यही है कि इनके जब तक टीचिंग्स या फिर लेसन्स पूरे नहीं हुए तो ये अपने पैटर्न्स को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ये बात है, यही बात है। पर ये भी है कि ये पर्सन आपके बिना अकेला भी बहुत महसूस करते हैं, इसीलिए ये आपके बारे में जानना भी चाहते हैं, आपको पहचानना भी चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत करीब से जानना चाहते हैं, उसके बाद ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। हर वक्त इनकी कोशिश रहती है जो भी करें उसका कुछ फल ज़रूर मिले। ऐसा लगता है कि
सफ़र भी कर रहे हैं, पर ये वेट भी कर रहे हैं। देखते हैं कब तक होता है आपका वेट ओवर, कब तक ये पर्सन आपके पास खिंचे चले आते हैं। खिंचाव बहुत है दोनों की तरफ से, पर देख रही हूँ कि अभी कुछ समय है जो शायद आप दोनों को एक दूसरे को देना चाहिए, ताकि आप दोनों की अलग अलग ग्रोथ हो पाए, इंडिविजुअल लेवल पे, एज अ कपल, स्पिरिचुअली, मेंटली। यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों की ही हेड चक्रास यानी कि क्राउन स्पेस बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा दोनों ही ओवर थिंकिंग करते हो एक दूसरे को लेके, इमेजिनेशन करते हो। पर ये भी झूठ नहीं है कि आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। इस रीडिंग को प्यार देना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।